नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। नए साल पर बताएंगे सरकार की प्राथमिकताएं। तो यह खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज योगी कैबिनेट की नए साल के अवसर पर पहली बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगती हुई नजर आएगी। तो वहीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ जानकारी देंगे। नए साल पर बताएंगे सरकार की प्राथमिकताएं कि कौन कौन सी उनकी प्राथमिकताएं हैं जिनको वो इस साल पूरा करने वाले हैं। तो साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि कैबिनेट की बैठक में ऐसे कौन से वो प्रस्ताव रखे जाएंगे जिनको जो है हरी झंडी मिलती हुई नजर आएगी। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर नए साल पर योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। नए साल पर कौन से एजेंडे लेकर जो है कैबिनेट में आज मंत्री आएंगे और ऐसे कौन से एजेंडे होंगे जिनको आज इस कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिलेगी, इन तमाम पहलुओं को देखना होगा। बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, बताएंगे कि उनका 2026 का रोड मैप क्या है, किस रोड मैप के जरिए जो है सरकार काम करेगी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी पवन सिंह लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। पवन, बात की जाए, आज सीएम योगी की जो है कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह बैठक जो है नए साल में पहली बैठक है। ऐसे कौन कौन से एजेंडे होंगे जो इस बैठक में आज रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी, और ऐसे कौन कौन से एजेंडे होंगे जिनको आज इस कैबिनेट की बैठक में जो है हरी झंडी मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल कपिल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नए साल में पहली बैठक है। और वैसे तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पब्लिक से जुड़े होते हैं, उसको ले आते हैं और उसमें कैबिनेट में पास करके फिर इंप्लीमेंट करते हैं। इस बार वैसे तो परिवहन, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो इस बार कैबिनेट में रखे जाएंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है जो कृषि भूमि के बाद अब औद्योगिक और बहुत सारी जो व्यावसायिक डीड है, गिफ्ट डीड है, उसको स्टैंप के जरिए गिफ्ट डीड में लाने की एक विचार किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आज की बैठक में इसे रखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी पारिवारिक रूप से जो लोग पहले भी किसी भी संपत्ति को दूसरे को हस्तांतरित करते थे अपने फैमिली में, तो उसमें बहुत सारे स्टैंप देना पड़ता था। इस वजह से बहुत सारे फैमिली विवाद बड़े खड़े हो जाते थे। पैसा ना होने की वजह से वो लोग ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, जिससे समस्या खड़ी होती थी। तो सरकार ने उसमें एक मुफ्त 5,000 या 10,000 कुछ इस तरह का, जिस तरह की संपत्तियां उसमें परसेंटेज लगा के गिफ्ट डीड का एक बड़ा प्राविधान किया था। इससे पहले कैबिनेट में हो चुकी है। लेकिन आज की कैबिनेट में एक नया चीज आने का पूरी तरह संभावना है कि जो व्यावसायिक भूमि है, कृषि भूमि है, जिसे लेकर के वो गिफ्ट डीड के माध्यम से अगर हस्तांतरित करना हो, अब उसमें कौन से क्लाज लगाए जाएंगे कि वो दूसरे को हस्तांतरित करने की बात होती है या किसी व्यक्ति को या उनके जो मेंबर्स है, जो चेयरमैन है, उन लोगों को। अब सबसे बड़ी बात है कि यह एक बड़ा अहम फैसला आज आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात पर मनन करते रहते हैं, मंथन करते हैं कि हम किस तरह से बेहतर व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों को राहत मिल सके। उसी कड़ी में चूंकि व्यवसायिक इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे जाते रहे हैं, जिसके बाद यह डिसीजन सामने आया है और संभावना है कि आज इस कैबिनेट में यह अहम मुद्दा होगा। इसके अलावा परिवहन है, रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों के विभागों के मुद्दे आएंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा इसे माना जा रहा है कि आज अगर इस मुद्दे पर विचार होता है तो इसे किस तरह लागू किया जाएगा और उसके नियम कानून क्या होंगे, इस पे आज कैबिनेट में विचार हो सकता है। कपिल, अब पवन, बड़ी बात कही जाए, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 2026 का आगाज हो गया है, एक साल का समय शेष बचा है। 2027 में चुनाव की सुगबुगाहट हो जाएगी। ऐसे में कितनी ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अंतिम जो साल होता है, जो योजनाएं होती हैं उसको जनता याद रखती है, पुराना भूल जाती है। तो चुनाव के मद्देनजर ये साल बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, हालांकि विपक्ष के लिए भी। तो क्या कुछ ऐसा बैठक में नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए कपिल, बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन जिन जिलों में दौरा उनका लगता रहा है, उन जिलों में जो सौगातें दे रहे थे, जो पब्लिक के लिए फायदे की बात कर रहे थे या जो योजनाएं चल रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं से यह नजरिया बनाया जा रहा था कि जो सरकार है चुनावी मुद्दे पर जा रही है। क्योंकि अब एक साल का समय चुनाव के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में है, इसलिए
भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी पहले भी माना जाता है कि इसको तासीर समझने में देर नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्षी दल यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, यहां पे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति चलती है उस रणनीति के आगे बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो फेल नजर आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से हैंडल कर पा रही है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो और कांग्रेस हो। उन सभी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर धूल चटाई है वो आने वाले समय में 2027 में भी स्थिति का सामना करने में नजर आएगा। लेकिन अब अगर बात करें सरकार की, तो सरकार पूरी तरह से चुनावी मूड में काम कर रही है। इससे पहले भी कम से कम 4 से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिलों में जो दौरे लगते थे उन दौरों से भी आगाज लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं धरातल पर कितना उतरी हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है, उसमें कैसे स्पीड लानी है और उन सभी योजनाओं को 2027 चुनाव के ठीक पहले समाप्त करके और पब्लिक में उसे देना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है और अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपरी बैठक करके, उच्च स्तरीय बैठक करके अभी आवास पे भी उन्होंने बैठक किया था जिसमें उन्होंने अपने नेताओं और अधिकारियों पर ताकीद किया था कि जो भी योजनाएं उसको धरातल पर उतारी जाए। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक खबर उत्तर प्रदेश से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है।